गुरु कृपा है सर। ओके सर। नमो हरियंतान नमो सिद्धान नमो आर्य नमो उज्जैन नमो दशेषान ऐसो पंचनमो पारसो पापनाशन मंगलम सत्संग परमं परिमंगलम। अरिहंत प्रभु की आज्ञा सिद्ध प्रभु की आज्ञा पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र साहब। कल हमने अरूपी अजीव के बारे में चर्चा करी। चार तरह से बात समझी, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य। आज अब रूपी द्रव्य के बारे में कि रूपी द्रव्य क्या होता है। कि रूपी द्रव्य ये एकमात्र रूपी अजीव, इसके कोई और दूसरे भेद नहीं। इसको पुद्गलास्तिकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? पुद्गलास्तिकाय। ओके। इस पुद्गलास्तिकाय के गुण हैं वर्ण गंध रस स्पर्श। ये रूपी पुद्गल के गुण है। एक परमाणु में एक वर्ण एक गंध एक रस दो स्पर्श हो सकते हैं। द्विप्रस्थिति स्कंध में दो वर्ण दो रस दो गंध चार स्पर्श हो सकते हैं। इसी तरह तीन आदि परमाणुओं का संयोग होता है और उसका स्कंद बनता है। तो उसमें पांच वर्ण दो गंध पांच रस और आठ स्पर्श और पांच स्थान हो सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ जी। ये इतने इजीली समझ में नहीं आएगी भाई सर, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। हाँ तो कोई जवाब तो आवे ना, वापस बोलेंगे। जवाब सही नहीं आ बात रहा है। है। दोबारा बताएंगे सर, मतलब थोड़ा सा। दोबारा बताएं। जी। ये जो एकमात्र रूपी अजीब द्रव्य है ये पुद्गलास्तिकाय है। इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं। अभी तक हमने जो अजीब अरूपी की बात करी उसमें कोई वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होता, वो अरूपी दिखाई नहीं देता, अरूपी होता है। किंतु ये रूपी है, इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। ये एक परमाणु वाला भी होता है, दो परमाणु वाले भी होते हैं, तीन परमाणु वाले भी होते हैं, चार पांच दस संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणु वाला भी ये पुद्गलास्तिकाय होते हैं। ये परमाणु पुद्गल से होते हैं। क्या भाई समझे? साहब वही चीज मैं बोली थी भाई साहब, अभी तक अपन स्कंद देश प्रदेश पढ़े हैं। परमाणु पहले ये समझाना पड़ेगा कि परमाणु क्या होता है। बिल्कुल, चलो परमाणु समझा देते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। कि परमाणु के बारे में विस्तृत वाक्य तो परमाणु किसे कहते हैं, तो वहां प्रश्न उत्तर से आंसर आए हैं। उसका आंसर आया है कि परमाणु दो तरह के होते हैं, एक तो सूक्ष्म होता है एक व्यवहारिक। जो सूक्ष्म परमाणु होता है उसकी व्याख्या अयोग्य है, मतलब उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको बताया नहीं जा सकता। आ रही बात समझ में? कि आवाज आ रही है सबको? ओके, आवाज आ रही है? इसका नहीं ब्रेक सर। हो गई। अभी आ रही है? हाँ अभी आ हाँ रही है। हम्म। तो परमाणु दो तरह के होते हैं, एक व्यवहारिक एक सूक्ष्म। सूक्ष्म परमाणु की कोई व्याख्या नहीं हो सकती, वो व्याख्या के अयोग्य है। किंतु ऐसे अनंत अनंत सूक्ष्म परमाणुओं के समुदाय के सम्मिलित होने से एक व्यवहारिक परमाणु होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ नहीं सर। सर, एग्जाम्पल के साथ देंगे तो ये समझ में आएगा। तो ये नया नहीं, टॉपिक है अभी और सुना नहीं कभी है। सूक्ष्म का तो एग्जाम्पल क्या देंगे? सूक्ष्म का क्या एग्जाम्पल दे पाएंगे? सूक्ष्म की तो व्याख्या योग्य ही नहीं है। भगवान ने ही इसे मना कर दिया कि वाक्य के योग्य नहीं है, फिर भी परमाणु है। तो आगे आगे इसको समझाएंगे। तो ऐसे अनंतानंत जो सूक्ष्म परमाणु हैं उनको समुदाय के सम्मिलित होने से एक व्यवहारिक परमाणु होता है। अब ये तो बात समझ में आ गई। हाँ सर। कि जैसे मान लो दो तरह के परमाणु हैं। तो पहला परमाणु बताया भगवान ने कि परमाणु द्वितीय पनत्ते तंजा सु में अव्यवहारी है।
यानी सूक्ष्म और अव्यवहार। मेरे से चल रहा है तो रहने दो। तो अब सूक्ष्म किसे कहते हैं? तो भगवान ने वहां फरमाया कि सूक्ष्म व्याख्या के योग्य नहीं है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अब केवली भी अगर उसकी व्याख्या नहीं कर सकते तो हम हमारे समझने से तो बाहर ही बात हो गई। किंतु आगे बता रहे हैं, आगे क्या बताया भगवान ने कि ऐसे अनंत सूक्ष्म परमाणुओं के समुदाय के सम्मिलित होने से एक व्यवहारिक परमाणु होता है। अब परमाणु भी इतना छोटा है कि जिसके दो अविभाज्य अंग टुकड़े नहीं कर सकते, ऐसा परमाणु, ऐसा व्यवहारिक परमाणु भी अनंत अनंत सूक्ष्म परमाणु के सम्मिलित होने से बना है। आई बात समझ में? फिर प्रश्न किया भगवान से कि हे भगवान, क्या वह व्यवहारिक परमाणु तलवार की धार या चूरे के धार पर स्थित हो सकता है? नहीं हो प्रश्न आया समझ में? सुना है? नहीं सर, पहली बार ही सुन। हाँ, तो भगवान से प्रश्न किया कि ऐसा जो व्यवहारिक परमाणु है, जो अनंत अनंत सूक्ष्म परमाणुओं के सम्मिलित होने से एक व्यवहारिक परमाणु बना है, ऐसा व्यवहारिक परमाणु क्या तलवार की धार पर स्थित हो सकता है? तो भगवान कहते हैं हाँ, स्थित हो सकता है। फिर प्रश्न किया, क्या वह उससे कट सकता है, छिन्न भिन्न हो सकता है? यानी वो परमाणु जो तलवार की धार पे टिका रह सकता है, ऐसा परमाणु पुद्गल तलवार से या उस तरह से कट सकता है, छिन्न भिन्न हो सकता है? तो भगवान फरमाते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस पर कोई शस्त्र नहीं चल सकता, अर्थात उस पर किसी शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तो फिर प्रश्न किया, तो क्या वह व्यवहारिक परमाणु अग्नि के मध्य से होकर गुजर सकता है? हाँ, भगवान फरमाते हैं हाँ, गुजर सकता है। तो क्या वह अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है? भगवान फरमाते नहीं, अग्नि उसे नहीं जला सकती, उस पर किसी के शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर प्रश्न किया, क्या यह व्यवहारिक परमाणु पुष्कर संवर्तक महामेघ के मध्य से होकर निकल सकता है? हाँ, निकल सकता है। तो क्या वह उस महामेघ के पानी से गीला हो सकता है? नहीं, ये संभव नहीं है, उस पर कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या है वह गंगा नदी महानदी के प्रतिकूल प्रवाह को, प्रतिकूल प्रवाह में बाहर निकल सकता है? हाँ, बाहर निकल सकता है। फिर प्रश्न आया, क्या वो उससे प्रतिघात को प्राप्त करता है? नहीं, वो प्रतिघात को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर प्रश्न किया, क्या वो परमाणु जल बिंदुओं में घुस सकता है? हाँ, घुस सकता है। तो क्या वह उससे सड़न गलन को प्राप्त हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उस पर किसी शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो तीक्ष्ण से तीक्ष्ण शस्त्र से को प्राप्त नहीं होता, उसे केवल ज्ञानियों ने व्यवहारिक परमाणु कहा। परमाणु के स्वरूप को और स्पष्ट करने के लिए भगवान फरमाते हैं कि परमाणु द्वैगुण, त्रैगुण आदि स्कंदों का कारण होता है, किंतु उसका कोई कारण नहीं होता, बस सूक्ष्म और नित्य होता है। उसके द्वारा निष्पन्न कार्यों से उसकी पहचान होती है। उसमें एक रस, एक वर्ण, एक गंध और दो स्पर्श होते हैं। अभव्य राशि से अनंत गुण अधिक और सिद्ध राशि से अनंत भाग कम परमाणुओं का जो स्कंद बनता है, वही जीव द्वारा ग्रहण करने योग्य होता है। ऐसे अनंत पुद्गल स्कंदों से कर्म रोगणा बनती है और अनंत कर्म रोगणाओं से कर्म प्रकृति बनती है। इस प्रकार जितने पुद्गल आत्म संयोगी हैं, वे सब मिश्र पुद्गल कराते हैं। आत्मा से संबंध होकर जो पुद्गल हो गए हैं, वे प्रयोगसा पुद्गल कहलाते हैं। और जिन पुद्गलों का आत्मा के साथ संबंध नहीं हुआ, वे सब विसरा पुद्गल कहलाते हैं। ये तीनों प्रकार के पुद्गल द्विप्रदेशी आदि स्कंद और परमाणु संपूर्ण लोक में अनंत अनंत हैं, इसलिए पुद्गलों के भेद को भी अनंत अनंत कहते हैं। अब इतनी सारी बात मैंने सुना दिया, कुछ बात समझ में आई? स्टार्टिंग की तो आई थी समझ में, वो बाद का थोड़ा स्टार्टिंग में तो समझ में आया था कि उसका छेदन भेदन भी नहीं होता है, शस्त्र से मतलब ये
उसको कुछ ब्रेक भी नहीं होता है। हम्म। आगे थोड़ा सा डिटेल में हो गया मतलब था तो इतनी सारी बातें भगवती सूत्र में बताए तो सबका एक ही मीनिंग आ रहा है कि परमाणु जो पुद्गल है वो किसी की धार पे तो रुक सकता है, किंतु उसके उससे छेदन भेदन नहीं हो सकता। वो किसी से बाधित नहीं हो सकता। आई बात समझ में? जैसे वहां गंगा नदी भी है, तो जिस तरह बह रही है उसके विपरीत भी वो गमन कर सकता है। आ रही बात समझ में? अब इतना छोटा व्यवहारिक पुद्गल होता है, पर व्यवहारिक परमाणु पुद्गल हो। आई बात समझ में नहीं आई अभी भी? मतलब ये गंगा नदी बह रही है तो वो विपरीत दिशा में ट्रैवल कर भी सकता गमन है। कर सकता है। गमन कर वो सकता है। वो गंगा नदी की धार उसको कोई आघात नहीं पहुंचा सकती। तलवार की धार उसको छेदन भेदन नहीं कर सकती। अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाता है, किंतु अग्नि उसको जला नहीं सकती। ऐसे प्रश्न आए हैं। और क्या प्रश्न आया कि जो बहुत बड़ा पुष्कर संवर्तक महामेघ है, जो अच्छे अच्छे मकानों को, बड़ी बड़ी चीजों को क्या कर सकता है, उड़ा सकता है, किंतु उसके अंदर से होकर भी वो निकल सकता है, फिर भी उस महामेघ के पानी से वो गीला नहीं होता है। इतना सूक्ष्म व्यवहारिक परमाणु पुद्गल होता है। आई बात समझ में? हाँ गुरु मतलब जी ये इसको बहुत ऐसे बड़ी हम्म। ये सर आत्मा के लिए भी कहा जाता है ना कि आत्मा। अभी अपन केवल अजीव की बात कर रहे हैं, तो जीवास्तिकाय की भी बात करेंगे। जीवास्तिकाय की बात कर ली अपन ने जीव तत्वों में, इसको वो तो है। ऐसे समझा जा सकता है। हाँ, गुरु हम्म। जी इसको ऐसे समझा जा सकता है क्या कि कोई भी पुद्गल हो उसका जो क्वालिटी गुण है, के लिए बट आपकी आवाज उस गुण आवाज से कुछ बरोबर भी नहीं आ रही। उपयोग ले सकते हैं। आपकी आवाज कट करके आ रही है। आज ट्रेन अच्छा कल आज ट्रेन में हूँ, सॉरी मैं सुनने में ही हूँ, आज बोल नहीं पाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा कट कट के आ रही है आवाज। हाँ, और कौन बोल रहे थे? हेलो। तो क्या इसमें क्या बोल? उद्गलाष्टिका के चार भेद बोले अपन ने कि स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। हाँ जी। तो परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं, वो टिक तो सकते हैं लेकिन वो हमको दिखेंगे नहीं आंखों से। नहीं, अभी मतलब अभी मैंने ये स्कंदेश प्रदेश और ये बात करी नहीं मैंने। केवल मैंने पुस्तकास्तिका की बात शुरू करी, फिर भी इसके ये भेद होते हैं। ओके। तो परमाणु सबसे छोटा हिस्सा हो गया, कह बिल्कुल सकते सबसे हैं। छोटा हिस्सा होता है। ओके। ओके, तो ये मतलब क्योंकि ये रूपी भी है तो ये फील भी हो सकता है हमको, पर नहीं नहीं, होगा क्योंकि ये बहुत नहीं सूक्ष्म होगा। है। हम्म। क्योंकि तो परमाणु फिर भी उद्गल होने से मूर्त है, किंतु उसका विभाग नहीं होता है, क्योंकि वह आकाश के प्रदेश की तरफ उद्गल के छोटे से छोटा अंश है। परमाणु का परिणाम सबसे छोटा है, किंतु वो अविभाज्य है। परमाणु के खंड या अंश न होने की बात द्रव की अपेक्षा कही गई है, पर्याय रूप से नहीं। पर्याय रूप से तो उसके भी अंशों की कल्पना की गई है, क्योंकि एक ही परमाणु में वर्ण, गंध, रस आदि पर्याय हैं, और वे सभी उस द्रव्य को भाव रूप से अंश हैं। इसलिए एक परमाणु के भी अनेक परमाणु भाव रूप में माने गए हैं। बरोबर समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत आ रहा है मतलब। कहने का मतलब यह हुआ कि एक परमाणु जो होता है वो पुद्गलास्ती काय का सबसे छोटा अंश है। उसका उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, किंतु ठीक सर। किंतु उसकी पर्याय होती है। वो पर्याय वर्ण, गंध, रस होती है। इसलिए इस रूप में इसके भी अनेक भाव परमाणु हो सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ, क्योंकि ये ऐसा भी बोला ना आपने कि सूक्ष्म और व्यवहारिक बताया, अपने दो बातें बताई थी। व्यवहारिक हम्म। पुद्गल में ये सूक्ष्म के कलेक्ट है। तो ऐसे भाव में हम मानना ही चाहिए कि भाई उसमें
मल्टीपल हो सकते हैं मतलब। हाँ, क्योंकि इसमें वर्ण भाव गंध से रस द्रव्य स्पर्श से तो पाया नहीं। जाता है। इसका कारण क्या है? जी ठीक सा। कि इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है, इसलिए इसके भाव रूप अनंत परमाणु हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? गुरुजी इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैसे? पुद्गल लोहा, वो तो आयरन को अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जिसका गुण तो है हार्ड रहना है, बट उसके हम्म। शेप और आकार बदल सकते हैं, बट उसका कभी गुण नहीं जा सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, परमाणु का कभी गुण नहीं जाता। अगर परमाणु नष्ट हो गया तो फिर पुद्गलास्तिका रहेगा ही नहीं। हाँ स्कंद देश प्रदेश चेंज हो सकते हैं। ये पुद्गलास्तिकाय का, रूपी पुद्गलास्तिकाय का ये अच्छा उदाहरण है कि इसका ये एक लक्षण भी है कि स्कंद देश प्रदेश तो चेंज हो सकते हैं और चेंज होते भी हैं, किंतु परमाणु पुद्गल कभी भी चेंज नहीं होता, वो परमाणु ही रहेगा। इसको इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका विनाश आत्मा नहीं के, होता। हाँ, हाँ सही। आत्मा के स्तर पे समझते हैं तो इसको, आत्मा का तो स्वरूप है अरूपी, लेकिन हम्म। उसके ऊपर कर्म लगे हुए हैं, मलिनता आई हुई है, लेकिन उसका गुण तो वही है, लेकिन पर्याय बदलती रहती है हर जीव, जैसे जैसे नया नया जन्म लेते हैं वैसे वैसे। हाँ 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 हाँ। पर किंतु आत्मा कभी अगर कर्म रहित हो गई तो फिर वो आरोपी हो जाएगी, उसके फिर गुण नहीं बदलेंगे। किंतु पुद्गलस्तिका के कैसे बदलते हैं? कभी ये लोहा के रूप में आ गई, कभी ये पेड़ के रूप में आ गई, कभी ये किसी के रूप, लकड़ी के रूप में आ गई, कभी दरवाजे के रूप में आ गई, कभी टाइल्स के रूप में आ गई। मतलब इस तरीके से जो चेंज होता है ना, तो ये चेंज होता है स्कंदेश प्रदेश के हिसाब से। किंतु परमाणु कभी भी हम्म सर्वथा विनाश नहीं होता, वो परमाणु परमाणु ही रहेगा। हम्म अनादि काल से जितने हम्म परमाणु है उतने ही अनंत काल तक रहेंगे, न तो बढ़ेंगे न घटेंगे। आई बात समझ में? सही है। और कोई बात है? और कोई प्रश्न है? और बात करते हैं इसकी, और समझाते हैं कि जैसे पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा सा छोटा सूक्ष्म अंश जो है, जिसका फिर विभाग ना हो सके, वो परमाणु कहलाता है। ऐसे दो परमाणु मिलने से द्विप्रदेशी स्कंद बनता है, तीन परमाणु मिलने से त्रिस्कंदी बनता है, यावत संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी स्कंद मिलने से अनंत अनंत परमाणु द्रव्य भी पुद्गल भी बनते हैं। एक पुद्गलास्तिकाय में अनंत प्रदेश भी हो सकते हैं, अनंत द्रव्य भी हो सकते हैं। इन स्कंदों से भेद होने से न्यूनाधिकता हो सकती है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई कैसा हो सकता है कि इसका आकार प्रकार अलग हो सकता है, उसके संस्थान अलग हो सकते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि जब पुद्गलों की वृद्धि होगी तो, और पुद्गलों में भेद हो जाएगा या टूट जाएगा, तो उसके क्या हो जाती है, स्कंदों में परिवर्तन हो जाता है। आई बात समझ में साहब? इस तरह पुद्गल द्रव्य जो है वो अन्य आरोपी द्रव्यों की तरह नित्य नहीं है, क्योंकि कोई भी पुद्गल स्कंद संख्यात प्रदेशों का होता है, कोई असंख्यात प्रदेशों का होता है, कोई अनंत प्रदेशों का होता है और कोई अनंत अनंत प्रदेशों का होता है। इस प्रकार पुद्गलास्तिकाय के तो नियत रूप नहीं हो सकते। जैसे धर्मास्तिकाय का नियत रूप है लोकाकाश प्रमाण, अधर्मास्तिकाय लोकाकाश प्रमाण, वो एक द्रव वाला है। ऐसे ये एक द्रव वाला नहीं होता है, इसके संख्यात असंख्यात अनंत अनंत द्रव हो सकते हैं। इसीलिए पुद्गल और अन्य द्रव में ये अंतर है कि पुद्गल के प्रदेश अपने स्कंद से अलग हो सकते हैं, पर अन्य चार द्रवों के प्रदेश अपने स्कंद से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि पुद्गल के अतिरिक्त अन्य द्रव अमूर्त हैं। अमूर्त का स्वभाव खंडित होना नहीं है। पुद्गल द्रव मूर्त हैं और मूर्त के खंड हो सकते हैं, इसलिए ये विशेष भेद होता है। इसी अंतर के कारण पुद्गल स्कंद के छोटे बड़े सभी अंशों को अवयव कहते हैं, और अवयव अर्थात अलग होने वाला अंश। आई बात समझ में साहब? इस प्रकार पुद्गलास्तिकाय के भी चार भेद होते हैं, स्कंद देश प्रदेश और परमाणु पुद्गल। बात समझ में आया? अब इस पुद्गलास्तिकाय, रूपी पुद्गलास्तिकाय के 530 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 530 भेद होते हैं। उसको समझने से पहले अब कुछ बातें समझ लेते हैं कि ये जो परमाणु हैं
इसके क्या कार्य हो सकते हैं? तो इसके कार्य कई तरह के एक होते हैं। एक एक क्वेश्चन था बताइए। सा। हाँ जी। अमूर्त होता है धर्मस्थिका, मतलब जब पहले के जो चार है वो अमूर्त होते हैं, और जो हम्म। पुद्गलास्तिका है वो मूर्त होता है। हम्म। तो हाँ इसलिए हाँ। हम कह रहे हैं कि मूर्त है, इसलिए इसका खंड होता है, परमाणु में ब्रेकअप हो सकता है, वो मतलब ऐसा हमने परमाणु इसलिए लिया है। नहीं, परमाणु का ब्रेकअप का किससे होगा? वो तो बताया ना, कटने नहीं से मतलब, कटता नहीं। नहीं हाँ जैसे जी। स्कंद देश प्रदेश फिर परमाणु हाँ आया, हाँ, तो उसके हो सकते हैं। परमाणु से ओके हमको ओके। अलग से लिया है। हाँ। तो वैसे तो हम कहते हैं कि स्कंद के अंदर ही देश होता है, और देश के अंदर ही प्रदेश होता है। हम्म। तो जो बाकी के जो है धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं, हम्म। वहां पर भी अगर ये इसका बताया देश है, तीन चीजें बताई हैं। हाँ। जी। नहीं, अ, प्रश्न क्या आपका? मैं तो वो समझा मतलब वहां नहीं। पे वो जुड़े नहीं रहेंगे, वो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये अमूर्त बोला और ये मूर्त बोला, क्योंकि मूर्त को हम ब्रेक कर सकते हैं, हाँ, इसको मैंने ओके ऐसा ओके। समझा। ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक समझा। तो अमूर्त जो चीज होती है वो खंडित नहीं हो सकती, और जो मूर्त होता है उसको खंडित किया जा सकता है, वो खंडित हो सकती है। बिल्कुल ठीक अच्छा, तो समझा आपने। बाकी जो अमूर्त बोला है वहां पे हमने समझने के लिए इसको मतलब बताया है कि भाई स्कंद भी है, तो स्कंद के अंदर देश भी है और प्रदेश भी है। बिल्कुल। इवन दो मतलब वो ब्रेक तो नहीं होगा, लेकिन है पार्ट, मतलब बताया है इसका। बिल्कुल पाठ ये केवलियों की ज्ञान में है ना, जी। केवलियों के ज्ञान में है ये पाठ। ठीक सर। ओके। ओके सर। तो इस तरीके से हम परमाणु पुतलों की कुछ कार्य भी जानकारी में ले सकते हैं, कि जैसे शरीर रूप में इसका क्या होता है, तो पुद्गलों का जीवों का विविध प्रकार का अनुग्रह निग्रह होता है। औदारिक आदि सब शरीर पौद्गलिक ही है। जैसे कार्बन शरीर अतीन्द्रिय है, किंतु वो औदारिक आदि मूर्त द्रव्य के संबंध से सुख दुख विपाक देता है। जैसे जल आदि के संबंध में धान है, इसीलिए कार्बन शरीर का भी पौद्गलिक रूप होता ही है। तो ये पुद्गल शरीर रूप में भी होते हैं, यूं भाषा वर्गना के पुद्गल भी होते हैं, यूं मन वर्गना के पुद्गल भी होते हैं, यूं श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल भी होते हैं। ये सब पुद्गलास्तिकाय के भेद हैं। यूं सुख दुख जो अनुभव करते हैं वो भी पुद्गलों के कारण होता है। जीवन मरण जो होता है, आयु का जो बंध होता है, इसमें स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, संस्थान भेद अंधकार छाया आतप उद्योग, ये सब पुद्गलिक कार्य होते हैं। आई बात समझ में साहब? तो हम जैसे बोलते हैं कि हमने कोई कर्म बांधा, तो हमने उसके पुद्गल ग्रहण कर लिए, मतलब हमारी आत्मा ने उसके पुद्गल ग्रहण कर लिए, वो चीज अलग हो गई क्या, या अलग कैसे? नहीं? मतलब मैं थोड़ा सा जैसे पुद्गल रूपी जीव तो समझ में आ रहा है कि पुद्गलास्तिक है, पर एक हम्म। एक चीज और निकल ऐड होती है, जैसे बोलते हैं हम लोग कि आत्मा हमने इसके पुद्गल को ग्रहण कर लिया, ज्ञानावन्य के पुद्गल को ग्रहण कर लिया हमने, तो हमारा ज्ञानावन्य कर्म का उदय, मतलब ग्रहण जो नहीं भी है। होता है, या ग्रहण करने का मतलब क्या है? मतलब जैसे हमने कोई गलत ज्ञानावन्य का मतलब कोई अशातना करी, तो हमारे फिर वो आत्मा तो प्रदेश में ग्रहण नहीं होता है, यहाँ बंद होता है, ग्रहण नहीं होता है, बंद होता है। आप ग्रहण ग्रहण करने का मतलब तो आपकी इच्छा हो तो करो, अच्छा हो तो मत करो, अच्छा बंद किंतु यहाँ होता बंद है तो। होता है। और वो बंद किस तरीके से होता है? जैसे दूध और पानी की तरह। बात समझ में आ रही है? ठीक सा। दूध और पानी की तरह यहाँ बंद होता है। तो वो बात सही है कि ये जो पुद्गल हैं, अगर राग द्वेष की परिणति जीव करता है, तो वो पुद्गल कार्बन रूप में परिवर्तित होकर बंध का कारण बन जाते हैं। ठीक सा। तो ओके। ये जो पुटकल हम जो डिस्कस कर रहे हैं, और वो जो आत्म प्रदेश वाले जो पुटकल, जब इस अपन ने बंद की बात करी, वो क्या सेम है या वो अलग चीज है? यही पुद्गल है, बस अच्छा। वो राग द्वेष के परिणित होने से कार्बन वर्गना के पुद्गल बन गए। अब हम भाषा बोलते हैं तो भाषा वर्गना के पुद्गल बन जाते हैं। मन से कोई कार्य करते हैं तो मन वर्गना के पुद्गल बन जाते हैं, उनको मन वर्गना के पुद्गल कहते हैं। श्वासोश्वास लेते हैं तो ये प्राणायाम क्या बोलते हैं, प्राणापान पुद्गल बन जाते हैं। इसी तरह से जीवन मरण के जो लगे होते हैं, इसमें संस्थान भेद अंधकार छाया आतप उद्योग, ये सब पुद्गल के ही परिणाम है। आई बात समझ में? ये अलग अलग रूप में परिणित होते हैं, इसलिए उनको उस नाम से पुकारा जाता है। तो पुद्गल ही, और सब रूपी पुद्गल है। आई बात समझ में साहब? हाँ, लेकिन जैसे पुद्गल को हमने रूपी भी बोला है ना, हम्म। लेकिन ये आत्मा तो ये पुद्गल भी रूपी रहते हैं दीपमाला जी। मतलब जो
पुद्गल तो वही है जो मतलब कॉमन ही पुद्गल है, मतलब भाषा वर्णना के भी पुद्गल हो गए और वो पुद्गल जो भी हम बात कर रहे हैं रूपी अजीव के पुद्गल, ये दोनों चीज सेम है। देखो हाँ, जो हम पुद्गलास्तिक पुद्गलास्तिक, भाई साहब इनका ये क्वेश्चन है कि जो हम पुद्गलास्तिकाय में पुद्गल की जो बात कर रहे हैं और जो हम जैसे कार्बन वर्गणा के पुद्गल या भाषा वर्गणा के पुद्गल बोलते हैं, तो ये दोनों क्या पुद्गल वो दोनों सेम ही पुद्गल हैं क्या? मतलब सेम सेम पुद्गल पुद्गल जो, तो वही होते हाँ हैं, हाँ पुद्गल तो वही होते हैं दीपमाला जी, किंतु जी जीव उसको किस रूप में परिणित करता है तो उस रूप में उसको उस रूप में बोला जाता है। मान लो भाषा के रूप में परिणित कर रहा है तो भाषा वर्गना के पुद्गल, अगर जी। कर्मबंध के रूप में कर रहा है तो कार्बन वर्गना के पुद्गल, और मन से अगर वो उपयोग कर रहा है तो मन वर्गना के पुद्गल। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, तो बात लेकिन पुद्गल तो आत्मा तो, जी, आत्मा, आत्मा तो अरूपी है, समझ रहे हैं। आत्मा तो यहाँ अरूपी आत्मा की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो ग्रहण जिसकी करते हैं चर्चा तो, हो रही है ना वो शरीरस्थ आत्मा है। अच्छा ठीक सर। यहाँ जो बात चल रही है, और ज्यादातर जो बात चलती है आगम में और कहीं भी, वो जीव की बात सुन। जीव की बात होती है। ये यूं कह दें कि अष्ट कर्म वाले कर्म आत्मा की बात होती है, उसको आत्मा ना कहके जीव कहना चाहिए। अगर आत्मा कहेंगे तो फिर सिद्ध भगवान वाली बात हो जाएगी, सिद्धों वाली आत्मा की बात हो जाएगी। तो प्योर आत्मा जो होती है वो कभी कर्मों का बंध नहीं करती है, वो या संसार की किसी भी चीज का कोई प्रयोजन नहीं है उसके लिए। ठीक सर। ओके। तो जो जीव है जो पुद्गला मतलब ये पुद्गल के जो वर्गना को हम ग्रहण करते हैं, हम्म। ओके, तो हाँ मतलब बोलिए। लेकिन पुद्गल तो रूपी हो गए, हम्म। तो जीवास्तिकाएं भी मतलब हम रूपी, हमारे मतलब रूपी मानेंगे उसको। आपका जो प्रश्न है ना, सही तरीके से नहीं कह पा रहे हैं आप, मेरे को ऐसा लग रहा है। मतलब वो जैसे अगर जीव पुद्गलों को ग्रहण करता है तो मेरा हाँ प्रश्न ये है कि जो जीव है वो अभी रूपी बोलेंगे हम उस जीव को, मतलब जीव जो वो रूपी है या अरूपी है? क्योंकि मैं आत्मा से कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि आत्मा तो हम अरूपी था, तो मुझे लगा कि आत्मा पुद्गलों को ग्रहण कर रही है, तो वो आत्मा नहीं हुई, वो जी हम अभी क्लियर ये हुआ कि भाई आत्मा की बात नहीं करेंगे, हम जीव की बात कर रहे हैं। हाँ। अब जीव की बात क्यों करेंगे? क्योंकि वो कर्म के अधीन है, शरीर वाली आत्मा है, शरीर वाला जीव है वो, ठीक सर, इसलिए। ठीक सर, अगर क्लियर है सर। आत्मा की ही बात करेंगे तो फिर सिद्धत्व की ही बात आ जाएगी ना। ठीक सर। हाँ तो प्रश्न क्या है आपका, मैं समझा नहीं अभी तक। मेरा ये प्रश्न था कि आत्मा तो, मेरा पहले आत्मा से लेके मैं चल रही थी, आत्मा तो हम्म। अरूपी है और लेकिन जो पुद्गल है वो रूपी है। आत्मा यूं अगर प्योर आत्मा की बात करते हैं तो वो अरूपी ही है, ठीक है सर, किंतु और उसमें पुद्गल, संसार वो शुद्ध है तो उसमें पुद्गल तो है ही नहीं, मतलब किसी भी तरह नहीं, के वो प्योर। उसका कोई विवक्षा ही नहीं है, यहाँ कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कुछ करते ही नहीं है। अगर वो उसका करने लग जाए तो सिद्ध भगवान के संसार में आ जाएंगे। हाँ, मतलब मैं आत्मा को आत्मा का एग्जांपल ले लिया था, आत्मा जीव को लेके बात कर रहे थे तो ये अब कंफ्यूजन दूर हो गया आपका, ओके ना। जीव है तो वो जीव तो मतलब रूपी है ही है, तो वो ग्रहण कर रहा है पुद्गलास्तिकाय रूपी, को, रूपी किस रूप में है वो? शरीर किसी भी हाँ तरह का। शरीरस्थ है इसलिए रूपी दिखाई देता है। अगर शरीर नहीं हो तो फिर अरूपी है। यूं जी प्यूरिटी की दृष्टि से देखे तो आत्मा अरूपी ही है। आत्मा बराबर। को हमने देख सकते, कल भी एक प्रश्न चला था, आपने ध्यान नहीं दिया कि गौतम स्वामी ने क्या प्रश्न किया भगवान से कि कल प्रभु मैं, मैं आपको देखता हूँ क्या, मैं देख सकता हूँ क्या? और प्रश्न किससे कर रहे थे? मतलब कल ये कल मैंने क्लास में नहीं थे। अच्छा कल सर, नहीं थे क्या? कल नहीं थे क्या? नहीं सर, कल नहीं थी क्लास में। यही यही प्रश्न कर रहे थे भगवान, गौतम गौतम स्वामी भगवान से यही प्रश्न कर रहे थे कि प्रभु मैं आपको देख सकता हूँ क्या? तो भगवान कहते नो इमटे नो समटे। तो भगवान ने वहां प्योर आत्मा की बात करी कि ये बात ठीक, तू मेरे को नहीं देख सकता, मेरे इस शरीर के पुतगुलों को देख सकता है, ओके, समस्त अरूपी चीजों को देख नहीं सकता। ठीक सर। ठीक सर, अभी क्लियर है सर। चलो बात कहाँ थी और कहाँ चली गई, मेरे भी बात निकल गई बात। हाँ तो क्या चल रहा था अपना, तो परमाणु पुद्गल की बात चल रही थी कि परमाणु पुद्गल के क्या कार्य होते हैं। तो बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे
सूक्ष्म शरीर बनता है, स्थूल शरीर बन जाता है, संस्थान बनते हैं, आकृतिय बन जाती है। तो इस तरीके से ये परमाणु पुद्गल के भेद होते हैं। स्कंद रूप में भी परिणीत पुद्गल पिंड के कई तरह के विभाग हो जाते हैं, कि जैसे चीरने वाले, लकड़ी आदि, पत्थर वाले, इस तरीके से भेद हो सकते हैं। कभी कनकन चूरा जैसे रेत होते हैं, इस रूप में भी उसके भेद हो जाते हैं। आटा सत्तू पीस लिए जाते हैं, तो आटा सत्तू के रूप में उसके भेद हो जाते हैं। खंड खंड टुकड़े हो जाते हैं, जैसे गड़े आदि की कपाल गड़ा टूट जाता है मिट्टी के, तो इस तरीके से जो टुकड़े होते हैं वो इस रूप में भी ऊपर पुद्गलास्तिकाय हो जाता है। परत जैसे अभ्रक वगैरह, हाँ, पत्ते पे पत्ते निकल जाते हैं, जैसे छिलके निकलते हैं, वैसे उस रूप में भी होता है। छाल के रूप में भी होता है। तो कई तरह से ये पुद्गल कार्य करते हैं, जैसे अंधेरा हो जाता है, छाया हो जाती है, आतप उद्योत होते हैं। इस प्रकार ये परमाणु, ये पुद्गलों के ये कार्य होते हैं। आई बात समझ में सब? अब ये पुद्गल जो होते हैं वो 5 वर्ण वाले हो सकते हैं, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। ये 2 गंध वाले होते हैं, सुरभि गंध और दुर्भि गंध। और ये 5 रस वाले हो सकते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, तीखा। और ये 8 स्पर्श वाले होते हैं। और संस्थान के भी 5 भेद होते हैं, 5 संस्थान वाले हो सकते हैं, है ना? आयताकार, वृत्त, तिकोना, चतुष्कोना, गोल, इस तरीके से ये 5 संस्थान वाले भी हो सकते हैं। तो अपन ने अरूपी के तो 30 भेद कर दिए थे। तो इन वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान से इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके 530 भेद और हो जाते हैं। तो ये कुल मिला के 560 भेद होते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में ले, जैसे काला वर्ण वाला कोई भेद है, तो उसको हम गंध से, रस से, स्पर्श से और संस्थान, ये कितने? 2 गंध हैं, 5 रस हैं, 8 स्पर्श हैं, है ना? तो कितने हो गए ये टोटल भेद? 5, 20 हो गए। ओके, बहुत बढ़िया, 20 हो जाते हैं। तो उनको अगर वर्ण से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 100 भेद हो जाएंगे, 100 हो भेद। जाएंगे। तो वर्ण के 100 भेद हो जाते हैं। और गंध से, 2 गंध से करेंगे तो कितने भेद हो जाएंगे? 20 को दो गंध से करेंगे, इसको 40 हो जाएंगे ना सर? 23, मतलब टोटल 25 बोल है ना? जी टोटल कितने बोल हैं? 25 बोल हैं। तो वर्ण के 5 निकाले तो 20 बोल बच गए। ओके, तो 20 को 5 से गुना किया तो 100 हो गए, वर्ण के 100 हो गए। और 25 बोलों में से गंध के 2 निकाल लेंगे तो कितने बचेंगे? 23 बचेंगे। ठीक सर। पहले एक तो बार 23 काउंट को, करके भाई साहब 25 टोटल जैसे हो रहे हैं ना, एक बार वो अलग से बताना पड़ेगा, मुझे देखो ऐसा लगता है। वर्ण के कितने होते हैं? 5 होते हैं, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। ओके, गंध के 2 होते हैं, सुरभिगंध और द्रुभिगंध। कितने हो गए? 7 हो गए। 7। रस के 5 होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, तीखा। अब कितने हो गए? 12। 12 हो गए। स्पर्श के 8 हैं। स्पर्श 8 तरह का होता है, खुरदरा होता है, सुहाना होता है, हल्का होता है, भारी होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, लूखा होता है, चिकना होता है। तो कितने हो गए ये? 20। 20 हो गए। और संस्थान 5 तरह का होता है, तो परिमंडल 25। वाला होता है, त्रिकोना होता है, चतुष्कोण होता है, आयताकार होता है और गोल होता है। वृत्त। तो ये 5 वृत्त वाला होता है। तो 5 तरह के ये हो गए। तो कितने टोटल हो गए? 25 हो गए। हाँ, अब इन 25 में से 5 वर्ण के निकाल लेते हैं और इन 20 भेदों के साथ उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 भेद हो जाते हैं। ठीक सर। तो वर्ण के 100 हो गए। और इन 25 में से गंध के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो गंध के 2 बोल निकाल लें तो 23 बचते हैं। तो 23 को 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 46। ओके, तो 46 गंध के हो जाते हैं। और रस के 5 भेद निकाल के 25 में से 20 बच जाते हैं, तो उनको 20 से गुना करते हैं तो रस के भी 100 भेद हो जाते हैं। और 8 स्पर्श हैं। 8 स्पर्श को हम
किससे गुना करते हैं? टोटल 25 है। तो उसमें तो हाँ करेंगे जी, मैं ते- स्पर्श से छह ही है। करते ओके। 23 से ही करते 46 से करेंगे ना? क्या बोले आप, समझे नहीं मेरी बात? 3 से करेंगे सर। हाँ जी, 23 से करेंगे, 2 ही आती है ये स्पर्श में एक साथ। मतलब इसमें 25 में से 8 माइनस नहीं होके सिर्फ 2 ही हाँ, होंगे 6 2 महीने क्योंकि से। 6 छह हो जाए, क्योंकि कर्कश है तो मधु नहीं लेंगे, ऐसा कुछ है। हाँ अपोजिट हाँ, लेंगे वो तो इसके लिए। अपोजिट वाला नहीं होगा ना, तो हाँ इससे भी गुना करेंगे उसका अपोजिट भी निकल जाएगा, हाँ, तो इसलिए 23 बरोबर ना? तो हाँ, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 23 से। हाँ, तो 23 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएंगे? 23 को 8 से करेंगे सर या 6 से करेंगे? हाँ, 23 को क्या 8 होगा? से करेंगे। किससे करेंगे? 23 को 8 से करेंगे ना सर गुना, या 6 हाँ से जी, करेंगे? ओके ओके, 8 से। हाँ ठीक वो सर। भेद निकालिए ना, 8 से करेंगे ठीक सर। तो 184 आ जाएगा। कितना आएंगे? 184 भेद। हाँ और संस्थान के 5 हैं, ठीक। तो 20 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये 530 भेद होते हैं, ओके। और 30 भेद आरोपी के होते हैं। कुल मिला के अजीव द्रव्य के 560 भेद होते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर, एक सवाल था मेरा। हम्म, वर्ण से पहले हमने एक बात, भवन मतलब ये भेद डिस्कस करने से पहले एक छाया करके बताया था आपने कि वो समझ में नहीं आया, मतलब छाया क्या, छाया में हेल्प करता है, मतलब क्या, वो समझ में नहीं आया मुझे। शब्द मैंने आया था। मैंने मैंने जो बताया ना, ये पुद्गलों के कार्य बताए मैंने। ठीक सर। जैसे ये शरीर बनता है, भाषा भाषा वर्गना के पुद्गल होते हैं, या मन मन का कार्य होता है तो वो भी पुद्गल होते हैं, श्वासोश्वास लेते हैं तो वो भी पुद्गलों के कार्य होते हैं। सुख दुख, जीवन मरण, ये शब्द, बंध और संस्थान, आकृति, छोटा शरीर, बड़ा शरीर, भेद, तम मतलब अंधकार, छाया मतलब प्रकाश का आवरण आ जाने से जो छाया होती है, वो भी इन पुद्गलों का ही स्वभाव है। आई बात समझ में? ओके सर। ठीक सर। हम्म, अंधकार पुद्गलों का कार्य है, वो प्रकाश का अभावात्मक रूप नहीं है। मतलब प्रकाश चला गया तो अब अंधेरा हो गया, ऐसा नहीं है। अपितु कृष्ण वर्ण आदि के वाले पुद्गलों का पिंड आ जाने से क्या हो गया? अंधेरा हो गया। आई बात समझ में? तो ये अंधकार के पुद्गल होते हैं, ये छाया के पुद्गल होते हैं। और छोटे बड़े टुकड़े, चूर्ण, आटा वगैरह, जिस तरीके से छाल वगैरह, जितने भी ये चीजें आकृति प्रकृति होती है, ये जो इसके भेद वाले पुद्गल होते हैं। आकार प्रकार में कैसे होता है? चतुष्कोण वाला होता है, त्रिकोण वाला होता है, आयताकार होता है, गोल होता है, कृत होता है, ये सब संस्थान वाले पुद्गल होते हैं। तो इनको जिस जिस तरीके से होते हैं उस नाम से उनको पुकारा जाता है। मूल में तो वो पुद्गलास्तिकाएं ही है। आई बात समझ में साहब? हाँ सर। तो इस तरीके से पुद्गल के परिणाम विविध हैं। अतः कोई भी पुद्गल स्कंद अचक्षुष होता है, मतलब चक्षुष से अग्राह्य होता है। तो कोई चक्षुष होता है, कोई आंखों से दिखाई देता है। जो स्कंद पहले चक्षु होने से, सूक्ष्म होने से अचक्षु है, वह निमित्त और निमित्त के बस सूक्ष्मत्व का परिणाम छोड़कर बादल बन जाता है, बादल परिणाम वाला हो जाता है, तो वो चक्षु वाला हो जाता है, मतलब चक्षु से दिखने वाला हो जाता है। उस स्कंद के चाक्षुष बनने में भेद और संघात दोनों हेतु अपेक्षित हैं। केवल परमाणु के समुदाय मात्र से कोई स्कंद चाक्षुष नहीं हो सकता, उसके लिए परिणाम भेद अपेक्षित होता है। अर्थात सूक्ष्मत्व पर्याय को छोड़कर जब स्थूलत्व पर्याय रूप परिणाम भेद होता है और परमाणुओं की अनंत संख्या का संघात होता है, तभी कोई स्कंद चक्षु से देखने योग्य होता है। आई बात समझ में? स्कंद भी इतना बड़ा होता है, अनंत संख्या वाला ही होता है। अनंत पुद्गलों का मिलके अनंत परमाणु
से मिलके जो बनता है वो स्कंद कहलाता है, तभी वो दिखाई देता है। इसलिए एक प्रश्न आता है भगवती सूत्र में कि भाई आप जो रोटी का कवा बना के मुंह में रखते हैं तो वो अनंत प्रदेश का स्पर्श करता है कि असंख्यात प्रदेश का स्पर्श करता है? मुंह मुंह उसका जो मुंह में जो इसको घुमाते हैं ना, कवे को चबाते हैं, क्या बोलते हैं आपके इधर? ग्रास भी बोलते हैं उसको। हाँ, ग्रास चबाना ही बोल रहे, कवा बोल रहे, जो भी है मुंह में हमने रखा उसको, तो वो कितने परमाणु वाला होता है? असंख्यात ही होता होगा सर। असंख्य। आप बताओ आगे। वो अनंत परमाणु वाला होता है। कितना होता है? अनंत परमाणु। हाँ, अनंत परमाणु वाला। किंतु उसका स्पर्श असंख्यात ही कर पाते हैं हम। ठीक है। असंख्यात प्रदेश का ही हम स्पर्श कर पाते हैं, अनंत प्रदेश का स्पर्श नहीं कर पाते। भले वो मुंह में पूरा घूम रहा है फिर भी नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जो स्कंद हम दिखाई देते हैं वो भी अनंत संख्यात वाला होता है, तभी हम उसको देख पाते हैं। ओके, आज बात थोड़ी सी टफ हो गई, ऐसा लग रहा है। अनंत संख्या मतलब स्कंद का मतलब जो कवे का जो हम बोल रहे हैं अनंत संख्या मतलब अनंत अनंत, हाँ, परमाणु। अनंत प्रदेशी होता है वो जो पुद्गल का है, वो अनंत प्रदेशी वाले हैं, अनंत किंतु प्रदेशी। उनका असंख्यात का स्पर्श होता है। ठीक सर। सभी का स्वाद नहीं ले सकते हम। ओके। हम्म, मतलब अनंत होते भी असंख्यात का स्पर्श करते हैं। बिल्कुल असंख्यात का ही स्पर्श करते हैं, अनंत का नहीं कर सकते। तो ओके, बात समझ में आई थोड़ी? आ रही है सर थोड़ी थोड़ी थोड़ी। थोड़ी आई सर। हाँ, पूरी नहीं आई है। और पूरी क्यों नहीं आई है? प्रश्न किए ही नहीं है आपने। थोड़ा प्रश्न करेंगे तो थोड़ा उसको कोशिश करेंगे सरल बनाने का। हम्म, सर एक्चुअली क्या पॉइंट्स बहुत सारे हैं इसमें, तो वो पॉइंट्स हमको हाँ याद चाहिए तो इसलिए। हाँ, तो अपनी क्लास याद कराने वाली क्लास नहीं है, समझने वाली क्लास है। हाँ उन्हें समझने के लिए तो। हम्म, तो कई कई बातें ऐसी होती है, फिर हमको क्लास के बाद भी थोड़ा सा देखना होता है। अगर आपके पास नव तत्व की पुस्तक हो तो उसमें जी। चीजों को देखो कि ये कैसे बनाया भगवान ने, ये कैसे बताई बातें, तो थोड़ा जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। वैसे सर ये भगवती सूत्र में कहाँ है इसका? क्या? आप भगवती सूत्र में भी बताया है इसके बारे में, तो किसी हाँ, उद्देश्य बिल्कुल बताया। के लिए सर? वो भगवती सूत्र का हवाला बताया है शतक 16 में। ओके। ठीक शतक सर। 16 में परमाणु के बारे में प्रश्न उत्तर किए गए हैं। ठीक है, दो तत्व पूरे होने को आ गए हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। इन दोनों में अगर कोई संशय है, कोई प्रश्न है या कोई बात है तो अपन करते हैं। अजीव तत्व के बारे में तो ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 530 वेद तो मल्टीप्लाई से हो जाते हैं। यूं वर्ण गंध रस स्पर्श ही है संस्थान, तो इसको समझने में कोई ज्यादा बारीकी वाली बात नहीं है। बारीकी वाली बात थी वो अरूपी में। और कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो प्रश्न कर सकते हैं। सर गुरुजी, हम्म, जीव क्या क्या होते हैं? आत्मा है, ऐसे क्या क्या जीव हो सकते हैं? आप नाम दीजिए ना। जीव क्या क्या हो सकते हैं मतलब कैसे? एक आत्मा है, और क्या जीव हो सकते हैं? जीव तत्व में तो बहुत बड़ी, बहुत समय तक लंबा चैप्टर चला था,
तो कई तरह के जीव होते हैं, नारकी होते हैं, तिरंज होते हैं, मनुष्य होते हैं, देव होते हैं, उनके भी कई भाई अलग अलग प्रकार विभाग होते हैं। हाँ सर। मैं नहीं था उस टाइम पे। हाँ हाँ, नहीं आप नहीं थे, वही वही। पर इसकी तो वाकई बहुत लंबी चौड़ी है। जैसे नरक के संबंध में बताया, तो 7 नरक होती है, वो पर्याप्त अपर्याप्त करके 14 तरह के होते हैं। त्रिंज के बारे में बताया तो वो एकेंद्रीय वाले भी होते हैं, बेंद्रीय वाले होते हैं, तेंद्रीय वाले, चौंद्रीय वाले, पंचेंद्रीय वाले होते हैं, मन वाले भी होते हैं, बिना मन वाले भी होते हैं। ऐसे अलग अलग ठीक है। कई तरह की विवक्षाएं बताई थी। पृथ्वी काय होता है ठीक। तो पृथ्वी काय कैसे कैसे होता है, अपकाय होता है तो अपकाय कैसे कैसे होता है। हाँ सर। ठीक है सर। इस तरीके से जीवों के कई तरह के भेद बताए जा सकते हैं। कुल ठीक। 563 वेद बताए जाते हैं सर। क्यों 563 भेद होते हैं। ओके। और बताइए। मीता जी, डॉक्टर साहब। सर आगे चलिए, देखते हैं आगे क्या और डाउट आता है उसमें से, इसमें से क्या रिलेट होके डाउट आता देखते हैं। हाँ नहीं, मैं इसलिए रुका हूँ कि मान लो कोई प्रश्न हो तो उसकी चर्चा कर लेते, क्योंकि समय भी अभी 5-7 मिनट की बाकी बचा है। आगे चलेगा पुण्य तत्व, नया चैप्टर चालू होगा। जीव जीव और अजीव के बारे में हमने चर्चा की है, अब पुण्य तत्व के बारे में चर्चा चलेगी। तो मान लो अगर कोई 1-2 प्रश्न और कोई हो तो अपन कर लेते हैं, क्योंकि समय भी थोड़ा ही है। तो चैप्टर को मैं समझ रहा था कल ही चालू करें तो अच्छा, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा भाई समझना साहब, ये है, मेरा समझना ये है कि जीव तत्व अजीव तत्व को जानना जरूरी है। कि जीवन बिल्कुल। में उपयोग में आएगा वो अभी तक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जानना जरूर, जानेंगे तभी इससे बच पाएंगे, या इससे समझ के अपन कहीं और कोई दोष ना लगे, ऐसे कुछ कर सकते, मेरे को ऐसा लग इसी रहा है। इसीलिए 17 प्रकार के संयम में भगवान ने अजीव का संयम भी बताया। भगवान क्या 17 तरह का संयम बताया, उसमें अजीव का संयम भी है। अच्छा। हाँ, ये भी संयम है। हाँ, रुचि जी क्या बोल रहे थे। रुचि जी। मैं ये बोल रही थी कि अगर किसी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ना, तो आप ही 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए भाई साहब। हाँ हाँ, मैं जिससे यही सोच रहा था। सोच भी मैं यही रहा था कि मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, तभी प्रश्न आ गया था भाई साहब का। चलो अब मैं एक समझ आ प्रश्न करता जाएगा, किसी को कितना मतलब कुछ डाउट होगा तो समझ आ जाएगा। हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो मैं एक प्रश्न करता हूँ कि हमने जीव तत्व और अजीव तत्व समझा, तो इसमें आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है सर। ओके ओके। अभी अभी अपन ने ये 2 तत्व बारे में समझा है, बहुत डिटेल से समझा है। कई शायद कई समय से, कई क्लास मतलब सप्ताहों से ये बातें चल रही है। इसका सार क्या है, आपने क्यों समझा ये दोनों चीज, बताओ। दीपमाला जी बताओ। हमारा दर्शन जो रहता है उसको पुष्ट करने के लिए, जैसे स्टार्टिंग। बहुत अच्छी अच्छी बात है कि इस दर्शन पुष्ट करने के लिए, कि हमने मान लो जीव तत्व के बारे में चर्चा करी, अजीव तत्व, तो दर्शन पुष्ट का कैसे कारण बनेगा ये। पहले तो खुद का समझ में आएगा कि अपन जीव है अजीब है, और अपन किसके साथ सहयोग में है, तो वो जीव है अजीब है वो अपने को समझ में तो आएगा, एटलीस्ट समझेंगे तो। बहुत बहुत अच्छा। और क्या समझे दीपमाला जी। जैसे मैं तो क्या कल मतलब हर एक जो भी दिखता है हमको, मतलब जो भी हम फील करते हैं, तो अब जैसे नॉर्मल सी चीज है कि हाँ भाई ये चीज, जैसे कल एक बात, परसों के दिन क्लास में एक बात चली थी कि भाई जैसे एग्जाम्पल कि से अंगूठी बहुत सुंदर है, या
किसी का गार्ड बड़ा अच्छा है, घर अच्छा है, लेकिन जो एक बात जो मेरे दिमाग में फिट हुई थी वो ये थी कि ये तो पुतलों का पर्याय है, मतलब तो ये चीजें धीरे धीरे हम अगर उनको समझेंगे तो शायद हम हर चीज में इसको लिंक कर पाएंगे और उसमें आसक्ति नहीं जुड़ेगी हमारी। एक छोटी सी बात मेरे को जो भी लगी एक दो दिन में वो ये थी और कि अच्छा स्पष्ट करेंगे रुचि। हम्म, बताओ रुचि जी। शायद बाहर निकल गए। संदीप भैया बताओ। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। आवाज आ रही है सर? आ रही है। या तो ये बाहर निकल गए हैं या क्लास ज्वाइन तो कर रखी है, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल सही बताया दीपमाला जी आपने। कि इन तत्वों को समझने से हमें ये पता लगेगा कि देखो हमारा अनंत काल कहाँ बीत गया, किन किन तत्वों में, किन किन पुतलों को ग्रहण करने में, कहाँ जन्म मरण करने में बीत गया। तो इससे हमारा दर्शन पुष्ट होगा और हम पाप भीरु बनेंगे। हम सही आचरण करेंगे, धर्म की आराधना करेंगे और वो भी सम्यक रीति से करेंगे। ये इम्पोर्टेंस है कि हम मुझे धर्म आराधना तो करते हैं किंतु सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने जैसी आज्ञा बताई उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अगर उस तरीके से करेंगे तो इनको समझने का अर्थ ही यही है कि जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य पाप को समझने का मतलब भी यही है कि हम धर्म की आराधना सही तरीके से करें, सम्यक रीति से करें, यानी भगवान की जैसी आज्ञा है उस तरीके से करें। बहुत अच्छा समझा आपने भी, बहुत बढ़िया। जैसे एक चीज और जैसे मेरे को मतलब ऐसे मेरे को एक ख्याल आया था, जैसे हम बोलते हैं कि जो प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां तो नाटक चालू कर देते हैं और वहां पे हम मतलब उसमें बिजी हो जाते हैं देखने में, लेकिन जो संकेत होता है वो उनमें आता नहीं है। वो वहां पर भी अपना स्वाध्याय करता है, जैसे साधु लोग के लिए करता है, ऐसे सुना था मैंने। तो हम्म, मेरे को ये लगा कि हम भी मनुष्य जीवन में अगर हमें हमें संकेत नहीं है, अगर हमको ये ज्ञान नहीं होगा तो एक तरह से ये हमारे लिए भी ड्रामा ही चल रहा है, हम लोग कषाय में चल रहे हैं, ये मेरा हम्म, ये तेरा यही कर रहे हैं। ऐसा मुझे हम्म, लगा कि ये भी ड्रामा ही चल रहा है, मतलब अगर समझे नहीं तो हम। बिल्कुल ये अभिनय ही है। संसार में अभिनय ही तो हो रहा है। कभी जी। माता, कभी पिता, कभी गाय, कभी बहन, कभी क्या, कभी क्या, इस तरीके से अनंत काल बीत गया है। जी। ये अभिनय कब रुकेगा? जब हम तत्वों के ऊपर श्रद्धा रखेंगे और दर्शन की विशुद्धता बनाए रखेंगे, तभी जाके हमारा ये क्या अभिनय करना रुकेगा। हम सरलता से कार्य करेंगे और भगवान के आगे के अनुसार धर्म का आचरण करेंगे। बहुत अच्छा। हाँ सर। और कोई प्रश्न है साहब? नहीं है? ओके। सर ये हमने जो प्रस्तुत। पुतलास्तिकाई जो पढ़ा अभी, तो ये जो हाँ, कर्म वर्गना वाला पुतगलास्तिकाई भी मतलब जो है वो मुझे भगवती सूत्र के 16 शतक में मिलेगा? मिलेगा ना, बताया ना, बंद बंद का भेद आएगा उसमें। ठीक सर। ओके सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सबका, बहुत बहुत उपकार, आभार। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। खमत खामना सर। बहुत कामना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओके।